1, 2, 7, 7, 9 वास्कोडिगामा गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। वेलकम टू सेंट्रल रेलवे मनमाड स्टेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट सुनी होगी, उससे आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। तो आप बिल्कुल बराबर सोच रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो कोई भी मंदिर के रिलेटेड या फिर कोई भी यात्रा के रिलेटेड नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक ट्रेन जर्नी, जो कि थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि ये जर्नी पूरी 24 घंटे की होगी हमारी, एक दिन पूरा और एक रात भी पूरी। मैं इस जर्नी को चैलेंजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाने वाला हूँ। जनरल डिब्बे में मेरे साथ कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ता है, कितनी भीड़ हो जाती है, ये सब मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हमारी यात्रा को और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी ये ट्रेन जर्नी होने वाली है 12779, जो कि डेली चलती है वास्को दी गामा से हजरत निजामुद्दीन के लिए। अराउंड 2170 किलोमीटर का रास्ता ये ट्रेन 39 आवर्स 15 मिनट में कवर करती है। गोवा के वास्को दी गामा से हर रोज़ दोपहर को 3:10 से निकलती है और तीसरे दिन सुबह सुबह 6:25 पे हज़रत निज़ामुद्दीन उतार देती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं नासिक में रहता हूँ, तो ये ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे तो नहीं आने वाली थी, क्योंकि ये ट्रेन पुणे जंक्शन से मनमाड जंक्शन, उसके बाद भुसावल जंक्शन, ऐसे रूट में जाने वाली थी। तो मेरे जर्नी का सबसे पहला टास्क था कि मैं मनमाड स्टेशन पहुँच जाऊँ, वो भी टाइम से, क्योंकि मनमाड स्टेशन पे गोवा एक्सप्रेस सुबह 10:10 पे आती है। तो 10 बजे से पहले मुझे मनमाड स्टेशन पे पहुँचना था। तो इसलिए सुबह सुबह 7 बजे मैं निकल जाता हूँ घर से। हमारे घर के जो निकटतम रेलवे स्टेशन है ना, खेरवाड़ी, जिसका स्टेशन कोड है KW, वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ से मनमाड जंक्शन के लिए एक मेमो ट्रेन थी। हालांकि ये स्टेशन मेरे घर से 2-4 किलोमीटर ही दूर है, पर मैं भी मेरी लाइफ में पहली बार ही इस स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ने वाला था। क्योंकि कहीं भी जाना होता है तो मैं डायरेक्ट नासिक रोड रेलवे स्टेशन जाता हूँ। और मैंने टाइम टेबल के अनुसार देखा तो यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल थी, तो सोचा कि क्यों नासिक रोड जाना, चले यहाँ से ही चलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मुझे लगा छोटा रेलवे स्टेशन है तो कोई भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखता हूँ तो क्या इतनी भीड़ थी भाई, सच में। ये सारे जनरल डिब्बे थे, फिर भी सारे खचाखच भरे हुए थे। इतनी भीड़ देखने के बाद अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्या मैं 24 घंटे जनरल डिब्बे में सरवाइव कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं मनमाड स्टेशन पहुंच जाता हूँ। ये जो सामने ट्रेन दिख रही है ना, इस ट्रेन से मैं अभी आया हूँ। इतनी देर खड़े रहने के बाद मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं फटाक से स्टेशन पर से चाय ले लेता हूँ। एक 10 रुपये की चाय मिली, पर बहुत अच्छी थी चाय स्टेशन पर। यूजुअली मैं स्टेशन पर चाय पीता नहीं, क्योंकि अच्छी मिलती नहीं, पर ये बहुत अच्छी थी। अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे थे, मेरी ट्रेन तो 10 बजे आने वाली थी, गोवा एक्सप्रेस। तो कुछ तो 1 घंटा टाइम पास करना था। सामने से एक ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। ऐसे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा कि आपको मनमाड स्टेशन ही घुमा दूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं यहाँ वहाँ घूमने लगा। इतने में प्लेटफॉर्म 2 पे एक मालगाड़ी आ जाती है। तो ये है मालगाड़ी, पता नहीं क्या भर के ले जा रहा है इसमें, पर जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रेन की असली कमाई मालगाड़ी से ही होती है। पैसेंजर तो चलो ठीक है, वो होता है, पर मालगाड़ी से असली कमाई रेलवेज की होती है। मतलब हर दिन इतने लाखों टन माल यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होते रहता है। तो अब बारी थी टिकट लेने की, तो मुझे मनमाड स्टेशन से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए जनरल का टिकट लेना था। तो मैं टिकट काउंटर पे आ जाता हूँ और टिकट भी लेता हूँ, जो कि अराउंड 380 रुपीज़ का पड़ा। फिर एलिवेटर से ऊपर आने के बाद पता नहीं कैसे मुझे भूख लग जाती है, तो वही भैया से जिनसे मैंने चाय ली थी, तो उनसे ही समोसा ले लेता हूँ मैं 1 प्लेट। तो उन्होंने मुझे 30 के 2 समोसे दिए। समोसे भी चाय की तरह ही बहुत अच्छे थे। तो दोनों समोसों को ख़त्म करके मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी गोवा एक्सप्रेस आने वाली थी। सामने एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसमें कि प्याज की बोरियाँ थी बहुत।
उसके बाद और 2-4 ट्रेनों की क्रॉसिंग हो जाती है। सभी ट्रेन जा रही है यार, मेरी ट्रेन क्यों नहीं आ रही? बाय द वे ट्रेन आज टाइम पे थी, गोवा एक्सप्रेस 10:15 पे आने वाली थी, मतलब 5 मिनट देरी के साथ चल रही थी। जैसे ही ट्रेन आने वाली थी फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगते हैं, तो तभी हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है और ट्रेन वास्को दी गामा हजरत निजामुद्दीन गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो मैं फटाफट जनरल डिब्बे में चढ़ जाता हूँ। एज यूजुअल जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर एक अंकल वॉशरूम जा रहे थे तो वो मुझे अपनी सीट पर बिठा देते और वॉशरूम चले जाते। फिर पता नहीं क्यों वो अंकल आते ही नहीं है। ये ट्रेन अभी रुकी है भुसावल जंक्शन पे। महाराष्ट्र का भुसावल जंक्शन यार्ड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, तो यहाँ से भी अपनी ट्रेन निकल जाती है। फिर आता है खंडवा जंक्शन, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से सबसे नज़दीक है। जिनको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना होता है मध्य प्रदेश के, तो वो लोग खंडवा जंक्शन पे उतरते हैं और यहाँ से शायद बसेस भी मिल जाती है। भुसावल जंक्शन पे हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकी थी और खंडवा जंक्शन पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, क्योंकि खंडवा बुरहानपुर ऐसे छोटे छोटे स्टेशनों पर सिर्फ 2-2 मिनट ट्रेन रुकती है। वैसे खंडवा जंक्शन पे कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ थोड़े ही लोग चढ़े। फिर भी बहुत गर्मी हो रही थी, क्योंकि धूप बहुत निकली हुई थी बाहर। अंदर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, क्योंकि बहुत ही धूप हो रही थी बाहर, तो अंदर बहुत ही गर्मी लग रही थी। और आप महाराष्ट्र के जलगांव साइड में आते हो ना, तो इधर धूप ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम है इधर के साइड में, तो यहाँ पर ज़्यादा धूप ही होती है। फिर जैसे हम बुरहानपुर जंक्शन क्रॉस करते तो बारिश शुरू हो जाती है हल्की सी। और बुरहानपुर वाला रास्ता पहाड़ों वाला रास्ता है, मतलब पहाड़ों को काट के बनाया गया है, तो पहाड़ों में हल्की हल्की बारिश होना मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो मैं भी थोड़ी देर गेट पे आके बैठ जाता हूँ। फिर सोचा कि आपको ट्रेन का वॉशरूम भी दिखा देता हूँ एक बार कि कितना साफ़ है। तो ऐसा कुछ नज़ारा था वॉशरूम का। लोगों ने बोतल वगैरह रख दिए थे वहाँ पे ऐसे ही। वॉशरूम तो साफ़ था एज़ कम्पेयर टू, मतलब जितने गंदे होते हैं उतने से तो साफ़ था, और नल में से भी पानी आ रहा था बराबर। फिर हमारी ट्रेन रुक जाती है इटारसी जंक्शन पे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश होके गई थी, तो इसलिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा मौसम था। तो ऐसे ही पहाड़ों के सफ़र का आनंद लेते हुए सफ़र आगे बढ़ रहा था। मेरी मुलाकात होती एक बिहारी दोस्त से। वो बिहार जा रहा था पुणे जंक्शन से, तो वो अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ सुनाता है, मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ उसे सुनाता हूँ। तो ऐसे ही सफ़र कटता है हमारा। रेलवे सफ़र का यही तो मज़ा है कि बहुत सारे अनजाने लोग दोस्त बन जाते हैं और ट्रेन का सफ़र भी आसानी से कट जाता है। अभी हमारी ट्रेन पहुंची है भोपाल जंक्शन पे, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जंक्शन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। जनरल डिब्बे में आने के लिए लोग ज़्यादा ही भोपाल जंक्शन पे खाना लेके मैं खाना खा के सो जाता हूँ। थोड़ी देर करते करते मुझे डायरेक्ट नींद ही आ जाती है, तो मैं डायरेक्ट सुबह उठता हूँ। तो सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ तो क्या, मैं पहुँच गया था दिल्ली।
तो फाइनली मैं उतर गया हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे लगभग 22 से 24 घंटे की यात्रा करके। ये रहा स्टेशन का बोर्ड, हज़रत निज़ामुद्दीन। सो वेलकम यू ऑल इन द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज़ न्यू दिल्ली। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।